बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। टांक में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी भूख हड़ताल। कैंप में 2 अफराद की हालत गैर हो गई, जिसको फौरी रेस्क्यू अमले ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टांक मुंतकिल कर दिया। एक्शन कमेटी टांक के भूख हड़ताली कैंप में 2 अफराद की हालत गैर हो गई। एक्शन कमेटी टांक के सदर शम्स महसूद का कहना है कि अगर मुजाहिरीन में से किसी को कोई नुकसान पहुंचा तो एक्सीएन वापटा इसका जिम्मेदार होगा और इनके खिलाफ FIR की जाएगी। साबिका इदारों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को मिलने वाला फंड्स कमीशन के औज फरोख्त होने की वजह से मुतअद्दिद मंसूबों पर ताहाल काम शुरू नहीं किया जा सका। ज़राए के मुताबिक अरबों रुपए के फंड्स को अपने मखसूस लोगों में तकसीम करने के साथ साथ इनको परसेंटेज के औज फरोख्त किया गया। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं ने अक्सर तरक्याती मंसूबों को नॉन फिजिबल मुकामात पर बनाने के लिए मुतल्लिका महकमों पर दबाव डालकर फिजिबिलिटी और PC1 बनवा कर अपने मखसूस लोगों को फंड दिया। ज़राए ने एक इलाके के लिए मंजूर होने वाले फंड को दूसरे इलाके में तकसीम करने का इंकशाफ भी किया। ज़राए के मुताबिक अगर नैब FI एंटी करप्शन और हसास इदारों पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम तश्कील दी जाए और शफाफ अंदाज में तहकीकात की जाए तो इन मंसूबों पर अरबों रुपए का करप्शन मंजर आम पर आ सकता है। डेरा इस्माइल खान मुख्तलिफ फीडर्स की बिजली मुनक़िता और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मज़ीद जानते हैं शुएब अलमसूदी की इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान वापडा ने FCR जैसे काला कानून बदस्तूर जारी रखा है। अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए 4 दिनों से इंजमाबाद फीडर मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि दूसरी तरफ वापडा के खिलाफ अवाम ने एहतजाजी मुजाहरे जारी रखे हैं। गुज़श्ता रोज़ अवाम ने मुल्तान रोड को हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद किया था। आखिरकार मुजाहिरीन ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि अगर सोमवार तक हमारी बिजली बहाल ना की गई तो अंजमाबाद से वापडा तक पैदल मार्च किया जाएगा और वहां वापडा की बिजली भी बंद की जाएगी। फसादात से बचने के लिए अवाम ने डिप्टी कमिश्नर DPO डेरा और SE डेरा वापडा से गुजारिश की है कि हमारी बिजली बहाल करके हमें बड़े पैमाने पर एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। शुएब महसूदी, DPC न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। टांक शहर में गरज चमक के साथ बारिश और जिला कर्क में मसाफात में शदीद ज़ालाबारी। बारिश और ज़ालाबारी ने मौसम खुशगवार करके मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। बारिश और ज़ालाबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दियों की आमद की नवीद सुना दी। भावलपुर ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर इसराइली तैयारों के हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में गजा के शहरियों से इजहार यकजहती के लिए किए गए मुजाहरे पर इसराइली फौज की फायरिंग से 16 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गजा पर भी टैंकों से चढ़ाई कर दी गई। गजा में इसराइली बमबारी के बाद यरगमाल इसराइलियों की भी लाशें मिलने लगी। दूसरी जानिब यहूदियाबाद कार भी फौज की मौजूदगी में निहत्ते फलस्तीनियों को गोलियां मारने लगे। अरब TV ने इसराइली फौज के झूठ का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट से साबित कर दिया कि जिन 4 फलस्तीनियों को जंगजू कहकर गोली मारी गई थी वो गैर मुसल्लह थे। लबनानी सरहद पर भी इसराइली फौज की गोलाबारी और फायरिंग से एक सहाफी जाँ भाग, जबकि 6 जख्मी हो गए। लुबनान पर इसराइली हमले के जवाब में लुबनानी निजामती तंजीम हज़बुल्लाह ने इसराइली फौज के 4 ठिकानों पर फायरिंग कर दी। हमास के हमलों में 1300 इसराइली हलाक हो चुके। सऊदीया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए बातचीत मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के फलस्तीन पे दर पे हमलों और गजा में होने वाली तबाही के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए की जाने वाली बातचीत को मुअत्तल कर दिया, जिससे अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया है कि इस सिलसिले में खबर रसादारे रॉयटर्स और ब्लूम ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी अरब बातचीत का खात्मा नहीं कर रहा, अलबत्ता फलस्तीन में जारी लड़ाई के रुकने तक बातचीत को रोका गया है। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीन के मामले पर ईरानी सदर से भी गुफ्तगू की थी। वाज़ेह रहे इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक इसराइली फजाइया की बमबारी में 2000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 500 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी में जख्मियों की तादाद 6388 से तजावुज कर गई है। तुर्बत में फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 मजदूर जाँ बहक
2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम मसला अफराद की फायरिंग जाम हक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तुरबत में फायरिंग से जाम हक और जख्मी मजदूरों तामीराती काम के सिलसिले में मौजूद थे। पुलिस जाए हादसा पर पहुंच गई है और इसने वाक़े की तफ्तीश शुरू करते हुए मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तुरबत फायरिंग वाक़े में जाम हक अफराद की शिनाख्त रिजवान, शहबाज, वसीम, शफीक अहमद, मोहम्मद नईम और सिकंदर के नाम से हुई, जबकि फायरिंग से जख्मी अफराद में गुलाम मुस्तफा और तौहीद शामिल हैं। पुलिस से काम का बताना है कि तुरबत में फायरिंग से जाम हक 6 में से 4 अफराद एक ही खानदान के थे। जाम हक अफराद में 2 सगे भाई, 1 कजन और मामू शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने तुरबत में फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मुतल्लिका हकाम से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। हाजिर सर्विस 4 फौजी अफसरान की खिदमात नैब के सपुर्द वफाकी हुकूमत की जानिब से सिविल, अस्करी और पुलिस अफसरान की तकरीर और तबादले किए गए हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशंस के मुताबिक वजीर आजम की मंजूरी से पाक फौज के 4 हाजिर सर्विस अफसरान की खिदमात स्कैनमेंट की बुनियाद पर नैब की सपुर्द की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद को डायरेक्टर तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से मेजर वलीद खालिद और मेजर के.एस. कामरान डिप्टी डायरेक्टर नैब मुकर्रर किए गए हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।